Good morning and welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video, जहाँ हम रोजाना द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड आर्टिकल्स, ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स जो यूपीएससी प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उन आर्टिकल्स को इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो आज है 1 मार्च, तो चलिए देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करने वाले हैं। देखिए, आज हम सबसे पहले इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन से जुड़ा हुआ एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। वी ऑल नो कि पिछले कुछ मंथ से इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस में एक सावरनेस आ चुकी है, एक कुछ बोन ऑफ कंटेंशंस जो हैं वो यहाँ पे रेज की गई हैं। जैसे कि मालदीव्स में उनके न्यू प्रेसिडेंट आते हैं, प्रेसिडेंट म्यूजू, और प्रेसिडेंट म्यूजू के आते ही मालदीव्स के अंदर इंडिया आउट कैंपेन को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलता है, काफ़ी ज़्यादा इसकी फ्यूलिंग होती है। और इसी दौरान एक ऐसा प्रॉमिस जो इन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी किया था, वो ये था कि अगर प्रेसिडेंट म्यूजो पावर में आते हैं तो वो इंडियन ट्रूप्स जो मालदीव्स में हैं उनको मालदीव से रिमूव करेंगे। और यही हुआ। जैसे ही प्रेसिडेंट म्यूजो पावर में आते हैं तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जो इंडिया के मिलिट्री पर्सोनल्स प्रेजेंट हैं मालदीव्स में, देयर आर अराउंड 88 इंडियन पर्सोनल्स, मिलिट्री पर्सोनल्स जो कि मालदीव्स में स्टेशन किए गए हैं, एंड प्राइमरीली फॉर द ट्रेनिंग पर्पस एंड ऑल्सो फॉर द ऑपरेशन ऑफ द हेलीकॉप्टर्स दैट वी हैव गिफ्टेड मालदीव्स टू हेल्प देम इन द सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, इन कॉम्बैट ट्रेनिंग एंड ऑल। तो उन सब की ऑपरेशंस के लिए जो इंडियन सोल्जर्स वहाँ पे पोस्टेड हैं उनको मालदीव से विड्रॉ किया जाए। तो एक लंबा हमने इसको लेकर फॉलो करते हुए आ रहे हैं हम इस आर्टिकल को। अब एक अपडेट ये है कि इंडिया की तरफ से पहली टेक्निकल टीम मालदीव्स पहुंच गई है, एंड जिससे कि कुछ इंडियन मिलिट्री पर्सोनल्स जो हैं उनको मालदीव से निकाला जाएगा और उनके बदले इन हेलीकॉप्टर्स की मेंटेनेंस के लिए, ऑपरेशन के लिए टेक्निकल टीम को भेजा गया है। लास्ट जब हमने इस आर्टिकल को फॉलो किया था तब हमने देखा था कि 10 मार्च डेडलाइन रखी थी मालदीव्स ने ये इस तरीके से कुछ पर्सोनल्स को रिमूव करने की, और उस डेडलाइन से पहले ही इंडिया की तरफ से पहली टेक्निकल टीम पहुंच चुकी है, एंड रेस्ट ऑफ द 2 स्टेशंस जो हैं वहाँ पे टिल मई ये कोशिश है कि जो इंडियन मिलिट्री पर्सोनल्स हैं उनको रिमूव किया जाएगा फ्रॉम दी मालदीव्स। तो इसकी डिटेल्स हम यहाँ पे जानेंगे। विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड दिस इंडिया आउट कैंपेन, एंड करंट सिचुएशन जो है, जिस तरीके से ये डिमांड रखी गई मालदीव्स के प्रेसिडेंट के द्वारा, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस इवन बीते कुछ टाइम में हुई हैं। तो विल कीप एन आई ऑन दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पर्सपेक्टिव से हमारे पास एक नया डाटा आया है जिसमें लेपर्ड्स की पॉपुलेशन को लेकर एक रिपोर्ट आई है। ठीक है, तो हमारी जो NTCA है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन्होंने मिलकर इंडिया में लेपर्ड्स के स्टेटस पर रिपोर्ट निकाली है, और जिससे ये पता चला है कि येस, एक तो इंडिया में लेपर्ड की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है, और साथ ही मैक्सिमम पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में है। तो विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन सी मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, और वो ऐसी कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पे लेपर्ड पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। सो विल ट्राई टू गेट एन इमेज ऑफ द स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, दी लैंसेट ने भी अपनी एक स्टडी रिलीज की है जिसमें वर्ल्ड वाइड ओबेसिटी के रेट्स को देखा गया है। तो अडल्ट्स में कितनी है, बच्चों में कितनी है, अडोलोसेंट्स में कितनी ओबेसिटी की रेट आ रही है, बिकॉज ओबेसिटी इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ माल न्यूट्रिशन। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कि एक बड़ी लाइफस्टाइल डिजीज़ है जो कि बहुत बड़े नंबर पे राइज हो रही है। तो वही यहाँ पे आया भी है कि कंपैरिजन अगर किया जाए तो एक बड़ा राइज देखने के लिए मिला है। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि चिल्ड्रन में, अडोलेसेंट में और अडल्ट्स में भी, मेन और वेमेन में किस तरह का स्पाइक ओबेसिटी के इंसिडेंट्स में हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम एक गवर्नमेंट स्कीम की बात करेंगे विच इज़ बेसिकली योर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो कि बेसिकली रेजिडेंशियल घरों पे सोलर रूफटॉप
लगाने की स्कीम है कि 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगना चाहिए और 300 यूनिट जो है वो बिजली मुफ्त जनरेट होनी चाहिए। तो इसे लेकर कैबिनेट ने 75,000 करोड़ जो हैं वो एलोकेट किए हैं फॉर दिस पीएम सूर्य घर स्कीम। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेजर क्राइटेरियाज इन दिस, मेजर फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। अपार्ट फ्रॉम इट, इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि हमारे पास कुछ जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स आए हैं और करंट ईयर के लिए जो जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट किया गया है उसे बढ़ाया गया है टू 7.6%। तो एक तो हम यहाँ पे जीडीपी के बारे में जानेंगे और साथ ही में जीवीए के एस्टिमेट्स क्या हैं, जीवीए क्या बता रहा है वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। और लास्टली विल टॉक अबाउट अ स्पीशी। तो रिसेंटली एक स्पीशी डिस्कवर की गई है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कोस्ट के पास, और इस न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशी का नाम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के नाम से रखा है। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो स्पीशी कौन सी है और स्पीशी का नाम क्या है, कुछ मेजर फीचर्स क्या हैं। सो दीज आर द आर्टिकल्स विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। सो लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन के बारे में। तो हेडलाइन ये है दैट द फर्स्ट टेक्निकल टीम फ्रॉम इंडिया arrives in Maldives. So External Affairs Ministry confirms that the group will replace military troops who were operating the advanced light helicopters and the other aircrafts for the country. ठीक है, तो ये बात हमारे पास आ गई है कि जो रिक्वेस्ट, जो डिमांड मालदीव्स के प्रेसिडेंट की तरफ से आ रही थी कि इंडियन ट्रूप्स को विड्रॉ किया जाए, तो उसे लेकर एक बड़ा स्टेप ये आ चुका है कि इंडिया की तरफ से पहली टेक्निकल टीम मालदीव्स पहुंच गई है। और इससे जो वहाँ पे इंडियन मिलिट्री पर्सोनल्स, जो कि हमने ही मालदीव्स को जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स दिए हैं उनकी मेंटेनेंस पे काम कर रहे थे, उनके ऑपरेशंस के ऊपर काम कर रहे थे, एंड जिससे कि मालदीव्स के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, ह्यूमैनिटेरियन एड, इन सब में ये सब पार्टिसिपेशन हो रही थी। तो अब इंडिया के जो मिलिट्री ट्रूप्स वहाँ पे थे उनको रिमूव किया जाएगा फ्रॉम दी मालदीव्स। तो एक लगातार एक कंटेंशियस इशू बना हुआ था इंडिया और मालदीव्स के बीच में रिगार्डिंग द स्टेशनिंग ऑफ द इंडियन मिलिट्री पर्सोनल्स। एंड एज आई सेड, एक बड़ी चीज़ जिसको प्रमोशन मिली है बीते कुछ टाइम में मालदीव्स के अंदर, दैट इज़ इंडिया आउट कैंपेन। इंडिया आउट कैंपेन, एंड इंडिया आउट कैंपेन को बहुत प्रोफाउंडली अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा था प्रेसिडेंट मिर्जू ने। तो आते ही इसी कैंपेन को टारगेट करते हुए ये एक बड़ी डेवलपमेंट अब हो चुकी है इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस में। ठीक है, तो टोटल 88 मिलिट्री पर्सोनल्स जो थे वो स्टेशन थे। पहली बैच ऑफ रिप्लेसमेंट की जा रही है और पहले कहा गया था कि 10 मार्च तक जो पहली रिप्लेसमेंट है वो हो जानी चाहिए, तो उससे बहुत पहले ही इंडिया ने अपनी पहली टेक्निकल टीम जो है वो भेज दी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके बाद जो अनदर डेडलाइन है दैट इज़ 10 मई कि जो बाकी के जो बचे हुए मिलिट्री पर्सोनल्स हैं उनको बाय 10 मई मालदीव से रिकॉल किया जाए। ठीक है जी। अब देखिए जो डिफरेंसेस हैं इंडिया और मालदीव्स में, ऑफ कोर्स वो देखने के लिए मिले इसी इशू को लेकर भी, और मालदीव्स ने इन डिफरेंसेस को शो भी किया। एक तो जैसे कि रिसेंटली जो मॉरिशस के अंदर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी, द कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग, इसे मालदीव्स ने स्किप किया। और इसी के साथ साथ जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुई थी उसमें भी मालदीव्स ने अपनी पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई, जिससे कि इट हैज़ शोन द डाउनग्रेडेड इट्स प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन रीजन। तो यहाँ से लगातार मालदीव्स अपने आप को शो कर रहा है कि येस, वो जो एसोसिएशन, वो एक कोलैबोरेशन जो हमें देखने के लिए मिल रही थी वो कहीं ना कहीं लैक डाउन हो रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, अभी संडे को ही एक्सरसाइज दोस्ती कंप्लीट हुई है। हमने इसके ऊपर एक शॉर्ट रील भी आपने देखी होगी, एक्सरसाइज दोस्ती, जिसमें 3 कंट्रीज़, कौन कौन से, इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका, इनके कोस्ट गार्ड्स ने पार्टिसिपेट किया और ये एक्सरसाइज कंक्लूड हुई है। और हमने इसके बारे में जाना कि एक्सरसाइज दोस्ती पहले इंडिया और मालदीव्स के बीच में शुरू हुई थी, बाद में 2012 में आके इसको श्रीलंका ने ज्वाइन किया, और इस साल तो बांग्लादेश इस एक्सरसाइज में एज एन ऑब्जर्वर कंट्री था। तो ये एक तरफ ये हो रहा था,
लेकिन ऑफ कोर्स अब इंडिया ने अपनी तरफ से अपनी पहली रिप्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। तो ऑफ कोर्स इंडिया आउट कैंपेन में देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच आर बिहाइंड इट। हेलीकॉप्टर्स को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हो रही थी, चलो उसको लेकर अब यहाँ पे ये हो गया है। साथ ही में कुछ मैरीटाइम सिक्योरिटी डिपेंडेंस की भी बात हो रही है कि पहले क्या था कि मालदीव्स वर डिपेंडिंग अपॉन इंडिया फॉर द मैरीटाइम सिक्योरिटी, एंड कोई भी कॉमन थ्रेट अगर आता था उसको काउंटर करने के लिए इंडिया वाज सीन एज द मेजर द नेबर। लेकिन अब इंडिया आउट कैंपेन में इसके ऊपर भी बात हो रही है कि ये भी इसको भी रिड्यूस किया जाए। तो ये जो इंसिस्टेंस हो रही थी इंडियन ट्रूप्स के विड्रॉवल की, इसे हमने इंश्योर कर दिया है, पहली रिप्लेसमेंट इंडिया ने कर ली है। तो इससे ज़्यादा और इसके बारे में क्या बात करें। मूविंग अहेड बात कर लेते हैं लेपर्ड्स के बारे में। नाउ लेपर्ड की बात करें तो येस, इंडिया में लेपर्ड्स हैं, काफ़ी ज़्यादा लेपर्ड्स इंडिया में प्रेजेंट हैं। पहली चीज़ जो आपको आर्टिकल पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए वो है कि लेपर्ड्स का साइंटिफिक नेम क्या है। याद रखेंगे, द साइंटिफिक नेम ऑफ लेपर्ड्स इज पैंथेरा पार्डस। पैंथेरा पार्डस, ठीक है। लेपर्ड्स बहुत ही इल्यूसिव और एक तरह से कह लीजिए कि नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं, नाइट टाइम में बहुत एक्टिवेटेड होते हैं। इनका साइज़ और इनका कलर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के हैबिटेट में रह रहे हैं। ये बहुत अच्छे से ट्रीज़ को क्लाइंब कर लेते हैं, ट्रीज़ में छुप कर बैठे रहते हैं, एंड दे हाइड देयर प्रे टू अवॉइड द कॉम्पिटिशन एज वेल। तो ऑफ कोर्स कैट फैमिली का मेंबर है लेपर्ड। एशिया, सब सहारन अफ्रीका, सदर्न रशिया, इवन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वाइडली पाया जाता है। एंड इंडिया के अंदर जो इंडियन लेपर्ड है, इंडियन लेपर्ड को फर्दर हम जो सब जीनस, सब स्पीशीज जो आ जाती है, दैट इज पैंथेरा पार्डिस फुस्का। फुस्का दैट इज द इंडियन लेपर्ड बेसिकली, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम यहाँ पे अभी जानेंगे कि इंडिया के अंदर लेपर्ड्स की जो पॉपुलेशन है वो राइज हुई है 2018 में। इससे पहले पॉपुलेशन एस्टिमेट किया गया था और तब देखा गया था कि इंडिया में कुछ 12,852 लेपर्ड्स हैं। इससे पहले 2014 में ये किया गया था कि कितने लेपर्ड्स हैं, तो देखा गया कि 2014 से 2018 में लेपर्ड्स की पॉपुलेशन में 60% का राइज हुआ था। और आज हम 2018 के बाद 2022 में जो पॉपुलेशन एस्टिमेट्स किए गए उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है वो 8% इंक्रीज़ हो गई है और अब लेपर्ड्स की पॉपुलेशन 13,874 पे पहुंच गई है। तो आप ये देख रहे हैं, पहले 2014 से 2018 के बीच में 60% का राइज था और 2018 से 2022 के बीच में अब 8% का राइज हुआ है। सो ऑफ कोर्स द पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया इज इंक्रीजिंग। देखो पॉपुलेशन काउंट जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसमें भी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो लेपर्ड्स हैं वो आपको मिलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश इज़ द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स। कुछ 3,000 से ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली 3,900 के आसपास यहाँ पे लेपर्ड्स हैं, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है जी। इन सभी स्टेट्स में लेपर्ड्स की पॉपुलेशन राइज भी हुई है एंड दीज आर दी स्टेट्स विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स। याद रखेंगे एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका। इससे पहले जब सेंसस आया, जब स्टेटस आया था 2018 में, तो तब क्या था, तब कर्नाटका में ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू महाराष्ट्र। आज याद रख लो कि लेटेस्ट जो स्टेटस आया है इसके हिसाब से महाराष्ट्र में ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कर्नाटका। इनके बीच में चेंज हुआ है, ये पोजीशन शिफ्ट हुई है, ठीक है। एक बड़ी चीज़ जो यहाँ पे बताई गई है वो ये है कि उत्तराखंड, काफ़ी ज़्यादा लेपर्ड्स की आपको यहाँ पे पॉपुलेशन मिलती है, लेकिन उत्तराखंड में एक स्ट्राइकिंग फीचर ये आया है कि 2018 के कंपैरिजन में 22% का डिक्लाइन हुआ है लेपर्ड्स की पॉपुलेशन में, एंड दिस इज़ मेनली ड्यू टू द थ्रेट्स। यहाँ पे पोचिंग के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट उत्तराखंड एरिया में काफ़ी ज़्यादा होता है।
देखो, जब हम पता करते हैं ना कि लेपर्ड्स के थ्रेट्स क्या हैं, तो क्या हो रहा है कि हैबिटेट लॉस हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जो ग्रास लैंड्स हैं, जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, उनको क्लियर करके उनको एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो उससे क्या होता है, हैबिटेट जब लॉस हो जाता है तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। और जब मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो लेपर्ड को मार दिया जाता है, ताकि ह्यूमन बीइंग्स और उनकी प्रॉपर्टी और उनकी जान को नुकसान ना हो। तो एक तो ये चीज़ हो गई। ऊपर से पोचिंग बहुत होती है। पोचिंग, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट और हैबिटेट लॉस की वजह से लेपर्ड्स के ऊपर एक थ्रेट है। फिर भी अगर हम लेपर्ड्स का एज सच स्टेटस देखें, प्रोटेक्शन स्टेटस देखें, तो IUCN के रेड लिस्ट के हिसाब से लेपर्ड्स को वल्नरेबल कैटेगरी में डाला जाता है। साइट्स में लेपर्ड्स को अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन में रखा गया है। एंड इवन हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में भी लेपर्ड्स को शेड्यूल 1 में रखा गया है। तो हाईएस्ट प्रोटेक्शन जो है वो लेपर्ड को मिलती है साइट्स और WPA के अंदर, लेकिन IUCN के हिसाब से इनकी पॉपुलेशन वल्नरेबल है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि हमारे पास जो रिपोर्ट आई है इसमें ऑफ कोर्स जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है, लेकिन उत्तराखंड में एक डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। इसके अलावा अगर हम ईस्टर्न इंडिया की बात करें, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे भी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हुई है। तो 70% एनिमल्स का जो एक्सपेक्टेड हैबिटेट एरिया है लेपर्ड का, उसको यहाँ पे सर्वे किया गया। और मेनली जो टाइगर रिजर्व्स हैं, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, वहीं पे मोस्ट ऑफ दी लेपर्ड्स प्रेजेंट हैं। तो लेपर्ड्स को यहाँ पे सर्वे किया गया। एक चीज़ और है कि जो शिवालिक हिल्स वाला एरिया है, गंगा प्लेन्स वाला जो एरिया है, यहाँ पे देखो उत्तराखंड की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो आप इसको रिलेट कर लो शिवालिक के साथ और गंगा प्लेन्स के साथ। यहाँ पे लेपर्ड्स की पॉपुलेशन में डिक्लाइन हुआ है। कुछ 3.4% का ईयरली डिक्लाइन यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। वहीं जब हम बात करते हैं कि MP में सबसे ज़्यादा लेपर्ड पॉपुलेशन है, सो MP इसको आप रिलेट कर लो सेंट्रल इंडिया के साथ। ठीक है, कर्नाटका, तमिलनाडु, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स वाला जो एरिया है, यहाँ पे इवन ब्रह्मपुत्रा रीजन, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है, जो ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पे एक पॉजिटिव ग्रोथ ट्रेंड मिलता है लेपर्ड्स के लिए। इतनी बात आप यहाँ पे याद रखेंगे। सो दिस वॉज अबाउट द स्टेटस ऑफ द लेपर्ड पॉपुलेशन इन इंडिया। मूविंग अहेड, बात करते हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, अब देखो ये सोलर एनर्जी ट्रांजिशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं कि हमें हमारी जो एनर्जी है उसको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से लेना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में सोलर एनर्जी का शेयर बढ़ाना है। तो वहाँ पे ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी बेनिफिशरीज को मिलेगी बिकॉज ऑफ द सोलर रूफटॉप, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो सबसे पहले इसका पर्पस जान लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि स्कीम का पर्पस क्या है, तो इसमें कुछ 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ बेनिफिशरीज को फ्री देने की बात है। और इसके लिए कैबिनेट ने 75,000 करोड़ का जो फंड है उसे एलोकेट कर दिया है। इसकी अनाउंसमेंट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने इंटरिम बजट स्कीम में की थी। एंड ये जो 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री देने का जो एम रखा गया है, इसमें 1 करोड़ हाउस होल्ड को कवर करने की बात की गई है। दैट इट विल कवर 1 करोड़ हाउस होल्ड, जिसमें कि जो रूफ टॉप्स हैं, रूफ टॉप्स के ऊपर सोलर सिस्टम्स जो हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे। ठीक है, सो वी कैन सी दैट दिस स्कीम इज़ एन इंसेंटिव काइंड ऑफ फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसमें जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, जो पंचायत्स हैं, दे विल प्रोवाइड द इंसेंटिव्स टू प्रमोट द सोलर रूफटॉप सोलर सिस्टम। ठीक है, अब वो कैसे होगा, इसे लेकर यहाँ पे क्लियर किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी सोलर रूफटॉप्स को। ठीक है, कैसे? अगर तो कोई 2 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है, तो ऐसे केस में 60% जो फंडिंग है वो कौन करेगा? सेंटर करेगा। अगर कोई 2 to 3 किलोवाट का सोलर टॉप इंस्टॉल कर रहा है, तो ऐसे केस में 40% फंडिंग कौन करेगा? सेंटर।
ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि 1 किलोवाट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 30,000 की जो सब्सिडी है वो प्रोवाइड कर रही है। वहीं अगर 2 किलोवाट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 60,000, और वहीं अगर ये 3 किलोवाट सिस्टम हो जाएगा सो दिस वुड बी 78,000 की सब्सिडी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। सो सेंटर इज गोइंग टू फंड, और जो रिमेनिंग कॉस्ट बचेगा वो किसको पे करना होगा? हाउस होल्ड को पे करना होगा जो सोलर टॉफ लगवा रहा है। उनकी हेल्प करने के लिए भी उनको कोलेट्रल फ्री लो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड किया जाए, इसके ऊपर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। तो जो हाउस होल्ड्स हैं वो इस सब्सिडी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए एक सेंट्रल पोर्टल बनाया जा रहा है जिसके थ्रू जो कोई वेंडर जो अवेलेबल है उनको सेलेक्ट किया जा सकता है और सोलर रूफटॉप जो है वो इंस्टॉल किया जा सकता है। तो ये एक अपडेट आया है इस स्कीम को लेकर। मूविंग अहेड, एक स्पीशी को, एक न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशी को, एक मेरीन स्पीशी है बेसिकली हेड शील्ड जो सी स्लग है, उसकी एक नई स्पीशी आई है जिसकी बॉडी के ऊपर रूबी रेड स्पॉट्स पाए जाते हैं, एंड ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की कोस्ट से पाई गई है, एंड दिस हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। और इस स्पीशी का नाम रखा गया है, स्पीशी का जो जीनस है, द जीनस ऑफ द स्पीशी इज मिलानोक्लैमिस, और इसको स्पीशी का जो नाम रखा गया है वहाँ पे द्रौपदी वर्ड लगाया गया है विच इज़ डिराइव आफ्टर द नेम ऑफ आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये हेड शील्ड सी श्लग की स्पीशी है, काफ़ी शॉर्ट है। आप यहाँ पे देखो, पिक्चर्स देखिए आप इसकी, इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड ब्लंट, थोड़ी सी सिलेंड्रिकल बॉडी है, एंड दोनों ही साइड से आपको एक स्मूथ सी सरफेस मिलती है इस पर्टिकुलर स्पीशी की। काफ़ी शॉर्ट है, लेंथ काफ़ी ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 7 mm तक मैक्सिमम लेंथ जा सकती है इस पर्टिकुलर स्पीशी की, एंड यूजुअली ये टेम्परेट एरियाज़ में, टेम्परेट रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है इंडो पैसिफिक ओशन के। लेकिन जो 3 स्पीशीज़ हैं इसके अंदर, एक तो मिलानोक्लैमिस पेपिलाटा जो कि गल्फ ऑफ थाईलैंड में मिलती है, मिलानोक्लैमिस बेंगालिस जो कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में मिलती है, और आज ये जो नई आई है हमारे पास मिलानोक्लैमिस द्रौपदी, ये 3 स्पीशीज़ हैं जो कि हमें ट्रॉपिकल वाटर्स में मिल रही हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये स्पीशी का नाम याद रखेंगे, एंड ऑल्सो यू विल रिमेंबर कि ये बेसिकली मेरीन स्पीशी है। एक वर्ड जो आपने इसको लेकर याद रखना है वो ये है दैट दिस इज द स्पीशी ऑफ हेड शील्ड सी स्लग। ये बात आपने याद रखना है, और इसी के साथ साथ कि इसकी बॉडी के ऊपर रूबी रेड स्पॉट्स हैं, प्लस ये एक इनवर्टेब्रेट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ओबेसिटी के बारे में। तो ओबेसिटी के रेट्स को लेकर द लैंसेट ने अपनी स्टडी दी है जिसमें बच्चों और एडोलेसेंट्स में ओबेसिटी 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई है। अगर 1990 से कंपेयर करें 2022 के बीच में तो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई है ओबेसिटी इन द चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। ठीक है, और अडल्ट्स की बात करें तो इस दौरान अडल्ट्स के बीच में ओबेसिटी के जो रेट्स हैं वो डबल अप हो चुके हैं। पहली बात तो ये। ऑल्सो वर्ल्ड वाइड जो ओबेसिटी से एसोसिएटेड लोग हैं वो 1 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। दुनिया भर में अंडरवेट पॉपुलेशन की जो प्रेवलेंस है वो डिक्लाइन हो रही है और ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, एंड इसे लेकर जो WHO अलॉन्ग विद द NCD रिस्क फैक्टर कोलैबोरेशन ने मिलकर बॉडी मास इंडेक्स को ऑब्जर्व किया और देखा कि किस तरह ओबेसिटी और अंडरवेट का जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स जो है वो चेंज हुआ है फ्रॉम 1990 टिल 2022। इंडिया की बात करें तो इंडिया में दोनों ओबेसिटी भी है और अंडरवेट भी है, दोनों ही कोएग्जिस्ट करते हैं। साथ ही में एब्डोमिनल ओबेसिटी और जो जनरलाइज ओबेसिटी है वो पॉपुलेशन में लगातार बढ़ती जा रही है। इंडिया की बात करें तो 1990 में ओबेसिटी का रेट इंडिया में 0.1% था, जो कि 2022 में बढ़कर 3.1% हो गया है अगर हम गर्ल्स की बात करें, और यही रेट 3.9% हो गया है फॉर दी बॉयज़। सो येस, डेफिनेटली ओबेसिटी इंक्रीज हो रही है।
गर्ल्स और बॉयज़ में प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है ओबेसिटी की। अगर हम वर्ल्ड वाइड रैंक करें तो इंडिया 174th हाईएस्ट नंबर पे आता है इन द वर्ल्ड। विमेन में जो ओबेसिटी है ये भी बड़ी है। विमेन के अंदर पहले 1990 में जो रेट चल रहा था वो 1.2% का था इन द विमेन, और मेन में उस टाइम पे चल रहा था 0.5%, लेकिन ये भी बढ़कर इंक्रीज़ हो चुका है। सो अब 2022 में ये रेट इंक्रीज़ हो गया है। विमेन का 1.2 से इंक्रीज़ होकर विमेन में ओबेसिटी 9.8 पे पहुंच गई है, और मेन में 0.5 से बढ़कर 5.4% पे पहुंच गई है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे एक ट्रेंड देखो, गर्ल्स के अंदर ओबेसिटी जो है वो 3.1% है, और बॉयज़ के अंदर जो ओबेसिटी है वो 3.9% के रेट पे है। एक चीज़ तो ये देख रहे हो, वेमेन में 9.8 है और मेन में 5.4 है। तो ये डिफरेंट एज ग्रुप में अलग अलग ट्रेंड हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, लास्टली बात करते हैं जीडीपी एस्टीमेट के बारे में। तो हमारे पास NSO द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर एस्टीमेट्स दिए हैं हमारे पास, और कहा है कि जीडीपी का एस्टीमेट इस साल के लिए 7.3 पहले प्रोजेक्ट किया गया था लास्ट मंथ, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 7.6% कर दिया गया है। ठीक है, सो द ग्रोथ एस्टीमेट फॉर दिस ईयर हैज़ बीन रेज टू 7.6%। और साथ ही में अगर हम यहाँ पे GVA की बात करें तो GVA भी 6.9% पे प्रोजेक्ट किया गया है। देखिए, आप इकोनॉमी में बहुत डिटेल में जानते हैं आप इसके बारे में कि जब भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो वी कैन मेजर दैट, वी कैन कैलकुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2 वेज। या तो आप GDP कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर आप GVA कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, जब आप GVA कैलकुलेट करते हैं तो इट बेसिकली एग्जामिन द स्पेंडिंग पैटर्न। आप एक्सपेंडिचर साइड की बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर आप यहाँ पे GDP आपको एक एक्सपेंडिचर साइड का जो पर्सपेक्टिव है वो ये शो करता है। GDP कैन बी डिराइव फ्रॉम GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड से भी इसको डिराइव किया जा सकता है। अगर उसमें आप इनडायरेक्ट टैक्सेस या फिर जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उसको आप अगर रिमूव कर दें तो आपको वहाँ से भी GDP मिल जाती है। अदरवाइज ये GDP एक्सपेंडिचर साइड शो कर रहा है आपको, लेकिन जब हम बात करते हैं GVA विच इज़ ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो वो हमें हमारी इकोनॉमी की जो इनकम साइड है वो शो करता है। So this is the value of sector's output minus the value of the intermediary input। इसमें आउटपुट की बात हो रही है, इसमें वैल्यू एडेड की बात हो रही है। सो वैल्यू एडेड जो कि प्राइमरी फैक्टर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है इन द फॉर्म ऑफ लेबर एंड कैपिटल, तो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय GVA, जो कि आपको इनकम साइड की बात कर रहा है। ठीक है, सो GVA इज़ कंसिडर्ड मोर रिलायबल क्योंकि यहाँ पे आप इनकम की बात कर रहे हो एज कम्पेयर टू GDP, बिकॉज वहाँ पे एक्सपेंडिचर डाटा आ जाता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं हम एनुअल ट्रेंड्स जो हैं उनको कंपेयर कर रहे होते हैं। तो GDP की ग्रोथ एस्टीमेट भी बढ़ा दी गई है, इस साल के लिए 7.6% कर दी गई है, और GVA को राइज किया गया है बाय 6.9% इन दिस ईयर। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।